काशीपुर में भारतीय स्टेट बैंक की एग्री कमर्शियल शाखा द्वारा 8 जून से 22 जून तक SBI स्मार्ट एग्री कस्टमर्स मीट का आयोजन किया जा रहा है। द प्राइड ऑफ मॉडर्न फार्मिंग थीम पर आधारित इस कार्यक्रम का उद्देश्य सस्टेनेबल मॉडर्न एग्रीकल्चर रूरल ट्रांसफॉर्मेशन को बढ़ावा देना है। काशीपुर में हुए कार्यक्रम में किसानों को आधुनिक खेती के लिए 5 बड़ी योजनाओं की जानकारी दी गई, जिसके तहत काशीपुर में 20 जून को भारतीय स्टेट बैंक की कृषि विकास शाखा द्वारा रामनगर रोड स्थित एक होटल में सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ DGM उप महाप्रबंधक राजीव रंजन रतन हल्द्वानी, RM शरद खंडेलवाल, AGM सुधांशु कुमार इलेक्ट्रो दिल्ली, सतीश कुमार ब्रांच मैनेजर, प्रोफेसर अनिल कुमार पशुपालन विभाग GB पंत, डॉक्टर रानी मनीषा सोयल साइंटिस्ट पंत यूनिवर्सिटी द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। साथ ही शाखा प्रबंधक सतीश कुमार द्वारा व्यवस्था एवं कार्यक्रम का संचालन किया गया। इस कार्यक्रम में कर्मचारियों के अलावा भारी संख्या में पहुंचे SBI किसानों ने SBI द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी को समझा और नई टेक्नोलॉजी, भारत सरकारी की योजनाओं से होने वाले फायदों की भी जानकारी ली। इस दौरान SBI द्वारा किसानों को फसल उत्पादन की हर स्टेज पर लोन सुविधा देना, ताकि वो आधुनिक कृषि अपनाकर आमदनी बढ़ा सकें। वहीं SBI किसानों को बुवाई से पहले बटा रोपण खर्च, बीज, खाद खरीदने के लिए, फसलों की खेती, जुताई, सिंचाई, निराई गुड़ाई का खर्च, कृषि परिसंपत्तियों के रखरखाव, ट्रैक्टर, पंप सेट रिपेयर के लिए कार्यशील पूंजी, फसल कटाई के बाद का खर्च, कटाई, धुलाई, भंडारण एवं अन्य शुल्क, उत्पादन से जुड़े बाकी खर्च की सुविधाएं देती है। इसके अलावा बैंक का उद्देश्य है कि किसान आधुनिक तकनीक अपनाकर उत्पादकता और आय दोनों बढ़ाए। SBI की किसान क्रेडिट कार्ड योजना से किसानों को कम ब्याज पर आसानी से लोन मिलता है और बुवाई से लेकर कटाई तक हर कदम पर किसान का साथ देना, ताकि वो नई तकनीक से खेती कर सके। सेमिनार में SBI के एग्री लोन के तहत कम से कम 5 लाख और ज्यादा से ज्यादा 50 करोड़ रुपए तक का कर्ज मिल सकता है। लोन की सबसे बड़ी खासियत है कि किस्त चुकाने का टाइम फसल की कटाई और बिक्री के हिसाब से तय होगा। मतलब फसल बेचने के बाद किस्त दो, जिसकी ब्याज दर 50 लाख तक के लोन पर 1 साल की MCLR से सिर्फ 1.80% ज्यादा होगी। 50 लाख से ऊपर के लोन पर क्रेडिट स्कोर के आधार पर ब्याज तय होगा। इससे पहले बताया गया था कि FEL से कोल्ड स्टोरेज, रेफर वैन, फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए 100 करोड़ तक लोन, 2 साल मॉरेटोरियम और 75% प्रोसेसिंग फीस माफ मिलेगी। AIF पर 3% ब्याज सबवेंशन भी है। DGM राजीव रंजन रतन द्वारा किसानों को बताया गया कि छोटे किसान को 5 लाख से लोन शुरू, बड़े एग्री बिजनेस को 50 करोड़ तक। किस्त का बोझ नहीं, क्योंकि कटाई के बाद चुकाना है। अब सेमिनार का सबसे बड़ा पॉइंट है किसान से एग्रीप्रेन्योर तक को बुलावा। मुख्य उद्देश्य 5 स्टेज पर लोन, बुवाई से कटाई तक, AIF लाभार्थी 5 कैटेगरी, व्यक्तिगत से APMC तक, AFL ओवरव्यू, 100 करोड़, 2 साल मोरेटोरियम, 75% फीस माफ, YIF 5 समस्या का हल, नुकसान रुके, बिचौलिया हटे, पात्रता 18+, 4 एकड़, 650 CIC, बटाईदार भी पात्र। AIF एक्टिविटी ड्रोन से स्पिरुलिना तक 25+ प्रोजेक्ट, पात्र किसान। 6 टाइप, कॉर्पोरेट से FPO तक, AFL पोस्ट हार्वेस्ट, कोल्ड चेन, ग्रेडिंग से प्रोसेसिंग तक कवर। लोन शर्तें 5 लाख से 50 करोड़, सीजनल किस्त, MCLR प्लस 1.80%। कार्यक्रम के उपरांत उप महाप्रबंधक राजीव रंजन रतन द्वारा सभी SBI किसानों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। सक्सेस स्टोरीज देखी, मुझे लगता है आप सभी लोगों की सक्सेस स्टोरीज हैं, हम लोग उसको कवर करेंगे और जो आप लोगों ने अर्जित किया है इस पीरियड के अंदर वो भी हम इसी वीडियो के माध्यम से लेंगे। हमारी टीम उस पर काम करेगी। आप लोगों ने स्टेट बैंक के सहयोग से कहाँ
क्या क्या सक्सेस पाई है। इनकी फर्म इन्वॉल्व है राइस की पैकेजिंग और ट्रेडिंग में। रन करती है। सिंह जी, प्रपोज जैगरी यूनिट है जिसमें ये प्रोप्राइटर हैं। श्री मोहम्मद शमी जी से स्वागत किया जाए। जोरदार तालियां। महत्वपूर्ण रोल रहता है लोगों को बैंक के साथ जोड़ने का और उनको बैंक की स्कीम, और इसको हम लोग छोटे लेवल पे भी करें। क्योंकि आज तो हम लोग काशीपुर यहाँ आए हैं, लेकिन आपको लगता है कि आपके ग्रामीण एरिया या आपके किसी पंचायत या किसी और भी जगह ऐसे किए जा सकते हैं, तो हम लोग ब्रांच के माध्यम से जरूर करेंगे। पुनः आपका सभी को धन्यवाद। स्वागत करते हैं तथा धन्यवाद भी देते हैं। उसके साथ साथ हमारे विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर और डॉक्टर अनिल और डॉक्टर मनीषा मैम, जो कि जीबी पंत यूनिवर्सिटी से यहाँ पधारे हैं, और उन्होंने जो हमें आश्वासन दिया है कि आपके मतलब किसी भी किसान भाइयों को, जो एक जैसे कि मैडम अपने को सॉइल का एक्सपर्टीज है इनके पास, और प्रोफेसर अनिल के पास पशुपालन का एक्सपर्टीज है, तो आप किसानों से अनुरोध है कि आप हमारे माध्यम से आपको जो चाहिए हम इनके पास जाएंगे, और इनको जैसा कि इन्होंने आश्वासन दिया कि कहीं भी किसी भी पैकेट में अगर इनके एक्सपीरियंस का, इनके विशेषज्ञता का जरूरत है, तो हम लोग जरूर फायदा उठाएं। ये तो हुआ कि जो हमारे विशिष्ट अतिथि आए थे उनके बारे में। चूंकि कुछ समय हो चुका है और लंच का भी समय हो रहा है, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। जो बैंक की स्कीम्स हैं सारे शायद हमारे बैंक के जो हमारे साथी यहाँ आए हुए हैं आपको बता चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ 2 स्कीम्स के बारे में बोलूँगा कि जो कि मैं अपने बारे में भी पहले बता देता हूँ कि मेरा नाम राजीव रंजन रतन हुआ, और मैं यहाँ उप महाप्रबंधक जो कि हल्द्वानी में बैठता हूँ, और हम लोग वहाँ से कुमायूं क्षेत्र के लगभग 7 डिस्ट्रिक्ट को कैटर करते हैं। तो 7 डिस्ट्रिक्ट यानी पूरे कुमायूं रीजन में कहीं भी आपको कोई ज़रूरत हो जो कि स्टेट बैंक से ज़रूरत हो, तो हम लोग हल्द्वानी जोनल ऑफिस के माध्यम से पूरा करेंगे। तो मुझे आए हुए इस जोन में मुश्किल से 1 महीना हुआ है, और 1 महीना में इस 1 महीने में मैं जहाँ भी गया हूँ, जो भी पोटेंशियल देखा हूँ, जो भी इस एरिया में कृषि से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी देखा हूँ, हमारे जो 2 स्कीम्स हैं PMFME और AIF, जिससे कि बहुत लोगों को हम लोग ऑलरेडी जोड़ चुके हैं, इस दोनों में करीबन 25,000 से लेके हम लोग 50 करोड़ तक देते हैं। तो शायद इस दोनों स्कीम से हम लोग सभी कुछ को कवर कर लेंगे। और इसमें इस स्कीम्स के फायदे ये हैं कि ब्याज में रियायत तो है ही, जो जिसको कि हम लोग इंटरेस्ट सबवेंशन बोलते हैं, यानी वो लगभग 3% का छूट है,
इसके अलावा भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार के विभिन्न योजनाओं के तहत हम उसमें सब्सिडी का भी फायदा ले सकते हैं। तो किसान भाइयों से यही अनुरोध है कि आप इस दोनों स्कीम्स का आप तो फायदा उठाइए ही, जो आपके और साथी सगे संबंधी हैं उनको भी इसके बारे में बताइए और उन्हें हमारे पास लेके आइए, ताकि जो फैसिलिटी जो सुविधाएं हम आपको दे पाए हैं, आपको आगे बढ़ने में जहां तक स्टेट बैंक आप कुछ भी भूमिका निभा पाया है तो उन्हें भी फायदा हो। अन्नदाता केवल खेतों में फसल ही नहीं उगाता है, बल्कि देश के कल्याण में भी एक बहुत बड़ा योगदान करता है। इसी थीम को मद्देनजर रखते हुए आज भारतीय स्टेट बैंक ने आपके शहर काशीपुर में ये स्मार्ट एग्री कस्टमर मीट का आयोजन किया है। इस आयोजन के 3 मुख्य उद्देश्य थे। पहला, ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जहाँ पे कि ग्राहक, बैंक और एग्री फील्ड के जो नॉलेजेबल लोग हैं वो आके ग्राहकों को एग्रीकल्चर में जो असीम संभावनाएं हैं उसके बारे में अवगत कराना। दूसरा, उस एग्रीकल्चर में जो बैंक आपको सहायता करता है उसके बारे में ग्राहकों को अवगत कराना। और तीसरा, जो भी हमारे ग्राहक जो भी एग्रीकल्चर क्षेत्र से जुड़े हुए हैं वो उसमें अच्छा योगदान कर रहे हैं उनको सम्मानित करना। तो इसी उद्देश्य के हिसाब से ये हमने प्रोग्राम रखा हुआ था। और जैसा कि आप सभी को मालूम हुआ कि भारत की जीडीपी का कुल 18% योगदान कृषि क्षेत्र से आता है और जो टोटल वर्क फोर्स भारत की है उसका 45% योगदान जो है वो कृषि से आता है। तो स्टेट बैंक इस बड़े योगदान को समझते हुए ऐसी पहल कर रहा है, हर क्षेत्र में जाके किसानों को उनके प्रोडक्ट्स के बारे में अवगत करा रहा है। और इसी बीच में मतलब जो हमारा स्टेट बैंक है, आपको मालूम कि भारत का सबसे बड़ा बैंक है, सबसे ज़्यादा ब्रांचेस हैं और सबसे बड़ा कस्टमर बेस है। तो हमारा सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम आगे आके इन क्षेत्रों में और अच्छा काम करें ताकि हम अपने ग्राहकों को उनको आगे बढ़ने के लिए और सपोर्ट करें। अगर एओ हल्द्वानी की बात करूँ तो हमारी 192 ब्रांचेस हैं जो पिथौरागढ़ से लेके काशीपुर, रुद्रपुर, खटीमा हर क्षेत्र में ग्राहकों को एक्सेलेंट सर्विसेज दे रही हैं। और मैं इसी उम्मीद से ये कामना करता हूँ कि आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो उसमें बहुत सारा हमने प्रोडक्ट्स के बारे में बताया। जो यहाँ उपस्थित हैं वो अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेम्बर्स को इसको बताएं। और मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगा हमारे चीफ गेस्ट को, उन्होंने काफ़ी अच्छा इंसाइट दिया इसमें। ये देखिए, भारतीय स्टेट बैंक का ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, शुरुआत है। हम लोग अपने किसानों से सिर्फ छोटी छोटी बातें करते थे, किसान क्रेडिट कार्ड, और कभी भी हम लोग कृषि में टेक्नोलॉजी की बात नहीं करते थे तो और डिजिटल की बात नहीं करते थे। आज हमने अपने इन किसान भाइयों को साथ में कुछ प्रोग्रेसिव किसान भाई, इसके साथ साथ कुछ हमारे जो प्रोस्पेक्टिव किसान भाई हैं जो कि स्टेट बैंक से जुड़ना चाह रहे हैं या उन्हें कुछ कंफ्यूजन है कि कैसे होगा, इन सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर बहुत डिटेल्स में बताने के लिए आज इस सभा का आयोजन किया है और जो काफ़ी सक्सेसफुल है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में इस एरिया के किसान भाइयों को अब स्टेट बैंक के सहयोग से काफ़ी ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा और उसके साथ साथ हमारे इन किसान भाइयों की आय में और भी कई गुना वृद्धि हो सकता है। तो और इस तरह के प्रोग्राम हम लोग भारतीय स्टेट बैंक और भी जगह जगह पे शुरू करेगी। ये पहला, जैसे कि हम बता दें कि हल्द्वानी मॉड्यूल में ये अपने तरह का ये पहला प्रोग्राम हुआ है। तो हम लोग इसको और जन जन तक ले जाने के लिए ऐसे प्रोग्राम और भी बहुत करेंगे और निश्चित तौर पे हमारे किसान भाइयों को इससे बहुत ही फायदा पहुँचने वाला है। बिल्कुल यही है, जैसे हम लोग कहते हैं कि किसान भाई हमारे अन्नदाता हैं, तो सबसे पहले है कि हम उसको तो ध्यान दें ही, और किसान भाइयों का जो आय है उसे हम कैसे और बढ़ा सकते हैं और कृषि में और हम क्या क्या नए तरीके और ला सकते हैं। पर्पस हमारा ये भारतीय स्टेट बैंक का वही है कि हम नए तरीकों को बता सकें, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो कि हमको किताबों में पढ़ते हैं, लोग अच्छी जगह पे बात करते हैं, और भारतीय स्टेट बैंक उन प्रोडक्टों को अपने रिसर्च के माध्यम से अपने किसानों को
तक कि उसको पहुंचाना चाहती है, ताकि यहाँ के किसानों को, इस एरिया के किसानों को इसका फायदा मिल सके। और फायदा निश्चित है कि ये हमारे उनके आय को बढ़ाने में काफ़ी सहयोग करेगा।